मैडम विकास तो क्या है, बस कुछ नहीं है। सब मैं बताऊं, किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। सबके सब यही हैं, कोई काम करने को राजी नहीं मैडम, चाहे वो कोई भी सरकार हो। काम ही सही से नहीं हो रहा है। उधर भी सारे जगह टूटे पड़े हुए हैं, रोड पूरा परेशान है। अभी 2 हफ्ते हुए थे जब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा पे युवराज नामक इंजीनियर के गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। हालांकि उस सब हादसे को लेकर, उस घटना को लेकर के कई सवाल प्रशासन सरकार पर उठाए गए थे और अभी 2 हफ्ते के बाद ही लगभग अब राजधानी दिल्ली से कुछ इसी तरीके की खबर सामने आ रही है। आपको सीधा पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर आज सुबह एक पूरी तरीके से एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जाए कमल नामक एक व्यक्ति की इस गड्ढे में, जो गड्ढे की गहराई आपको दिखाऊंगी इससे पहले, ये इतना गहरा गड्ढा है, इसमें गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाइक सवार था, कमल नाम थे। हालांकि पूरी तरीके से अभी चीज़ें सामने नहीं आई है, जांच का मामला है, पूरी तरीके से जांच हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि आप देखिए जनकपुरी में हम मौजूद हैं और ये गड्ढा यहाँ पर खुदा हुआ है। अब ये कब से काम चल रहा था, किस तरीके का काम चल रहा था, यानी कि कुल मिलाकर के एक बार फिर से वही लापरवाही, वही सिस्टम का फेलियर यहाँ पर दिख रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का काम यहाँ पर चल रहा था और आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये पूरी सड़क है और ये आगे सड़क जा रही है। और फिलहाल इस गड्ढे में देखिए जो व्यक्ति है वो अपने दफ्तर से आ रहे थे, बीती रात ये घटना हुई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह यहाँ पर जो उनकी डेड बॉडी मिली और उनकी बाइक मिली, बाइक वगैरह निकाल ली गई है, बॉडी को भी यहाँ से कलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल घूम फिर कर के यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों ही जगह है जो दिल्ली से सटी हुई एनसीआर में आती है। वहाँ पर 2 हफ्ते पहले जो एक बड़ी घटना होती है जिसमें पूरे देश को झंगोर के रख दिया था। कई सवाल सामने आए थे कि कब तक इस तरीके के गड्ढे जो काम बेस सिस्टम यहाँ पर जो विकास के नाम पर खोद के छोड़ दिए जाते हैं, महीनों महीनों कोई सुध नहीं होती है कि विकास कार्य चल रहा है, उन गड्ढों में गिर करके एक आम व्यक्ति कब तक अपनी जान गंवाता रहेगा। ये सवाल ग्रेटर नोएडा में भी उठे थे, अथॉरिटी पे सब लोगों पर सवाल उठे थे और अब फिर से वही सवाल राजधानी दिल्ली में उठ रहे हैं। अब देखिए चलता हुआ कोई ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जब यहाँ पर ये चीज़ें सामने आई हैं, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार में रहे मंत्री तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी घटना की यहाँ पर जो है अब कह सकते हैं आपकी खबर ली है। लेकिन सवाल घूम फिर करके वही है कि सिस्टम ने एक और जान ले लिया, एक और परिवार का जो चिराग है वो पूरी तरीके से बुझा दिया। क्या आम इंसान की यही गलती रह गई है कि वो इन सड़क पर चल रहा है, यानी कि अब सरकारों की बनाई हुई सड़क पर कोई चलेगा तो उसको अपनी जान की जो कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी और ख़ुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके की घटना है। अब आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी ये कितना गहरा गड्ढा है और किसी तरीके की बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि मैं उस तरफ आपको दिखाना चाहूँगी तो देखिए नेट अभी लगी हुई है और लेकिन जिस तरीके की ये नेट दिख रही है काफ़ी फ्रेश दिख रही है, इसमें ना धूल है ना किसी तरीके की मिट्टी लगी हुई है। ऐसा पहली नज़र में प्रतीत हो रहा है कि शायद अब घटना के बाद जब प्रशासन जागा होगा तब ये जाकर के नेट यहाँ पर के कवर की गई है और वही लापरवाही है कि पहले से कोई बैरिकेडिंग, कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा मार्किंग नहीं की जाती कि यहाँ पर कार्य चल रहा है, कि किसी भी तरीके से लोगों को आने से रोका जाए। और इसी के चलते देखिए ये आप सोचिए कि इतना गहरा गड्ढा कोई इसमें गिरा होगा। हालांकि कई वर्जन्स उसको लेकर भी आ रहे हैं, अभी जांच का पूरा विषय है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं तो वहाँ पर भी देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है जो आम तौर पर जब कोई कार्य चल रहा होता है वो लगाई जाती है। अब ये पहले से यहाँ पर लगी हुई थी या अभी लगी है ये हम नहीं कह सकते। और ये पूरा मैं आपको दिखाऊँ, जूम आप एक बार करके दिखाएं कि ये लोकेशन क्या है। और देखिए यहाँ पर जो मज़दूर, शायद उन लोगों का सामान भी रखा हुआ है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे वो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल इस टेंट में कोई नज़र नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मज़दूर के तौर पर काम कर रहे थे उनको यहाँ से भगा दिया गया है, हटा दिया गया। जब से गायब हैं। हाँ। आप यहीं पर आसपास ही रहते हैं? हाँ यहीं पर रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो डोसे वाले पे काम करता हूँ। किसने भगाया है? क्यों आपको क्यों लग रहा है कि भगा दिया गया है? क्योंकि जब मैं रात को यहाँ से निकलता हूँ तो बैठा रहता है, दिखता है। अच्छा, आज जब हादसा हुआ है तो आज से तो गायब ये है। कितने दिन से काम यहाँ पर चल रहा है? ये हो गए 2 हफ्ते।
2 हफ्ते से ऐसे ही खुला हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग वो लगाया हुआ है पहले से था, अभी लगाया गया है? वो हरा वाला पर्दा नहीं लगा था रात को। सिर्फ वो लगा हुआ था? हाँ, ये तो हादसा होने के बाद लगाया हरा पर्दा। अच्छा, तो फिर ये कैसे यहाँ से कैसे आया होगा बाइक वो सवारी? बीच में जगह है गैप है, हाँ। बीच में वहाँ से आया होगा, या तो इधर से साइड पटरी है, पटरी के यहाँ बाजार नहीं लगी थी रात को, वहाँ से भी आने की जगह है बाइक की। तो आप अक्सर यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं जब से काम चल रहा है 2 हफ्ते से? ये हरी पर्दे लगी है, ये भी नहीं लगा था रात। सब अभी सुबह लगाया हाँ, गया ये है। हादसा होने के बाद लगाया गया है। तो देखिए, यानी कि अगर वो अगर वो बैरिकेटिंग भी लगाई होगी तो किसी भी पासर को लगा होगा कि शायद रास्ता आगे खुला हुआ है, और अगर नेट पहले से लगी रहती तो शायद वो सोचता कि क्यों नेट लगी हुई है। हाँ जी, और यहाँ पर अंधेरा भी रहता है, लाइट भी नहीं जलती है। हाँ, देखिए ऊपर देखते हैं आप, पेड़ ही पेड़ हैं और किसी भी तरीके की स्ट्रीट लाइटिंग आपको फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। यानी कि एक बड़ी लापरवाही है अब, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से, अब मंत्री भी सब लोग यहाँ पर होकर के गए हैं, लेकिन उससे पहले कोई नज़र नहीं आता, कोई सुध नहीं लेता। सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की घटना से, ग्रेटर नोएडा की घटना से आखिरकार दिल्ली सरकार ने जो बिल्कुल बराबर में, उसने क्या सुध लिया? कोई भी सरकार क्या उस घटना से कुछ सीख नहीं पाई कि कैसे आम जनता की ज़िंदगी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट होती है, और ये काम के नाम पर जो गड्ढे खोल के छोड़ दिए जाते हैं, महीनों महीनों इनमें काम चलता रहता है और कोई आम नागरिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती कि कोई किसी तरीके की बैरिकेटिंग या कुछ बता दिया जाए। आए थे 2 भाई, अच्छा, जिनकी डेथ हुई है ना, उनके 2 भाई भी आए थे। उन्होंने कहा था, मीडिया वालों को मतलब बताया था कि ना तो वो नशा करता था, हाँ, और वो कभी इधर से नहीं आता था, इधर से रोहिणी से आता था काम करके, सीधा कैलाशपुरी घर है, इस साइड से जाता था सीधा घर, अपना नशा करता था, पढ़ा तो लिखा। आपको क्या लग रहा है, कोई हादसा ही हुआ है या कुछ और हुआ है? उसके भाई तो ये समझ रहे थे कि ये हादसा नहीं हुआ, मतलब ये किसी की सोची समझी साजिश है, किसी ने कुछ करा है। ठीक है, यानी देखिए कई वर्जन्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर शुरुआती लिहाज से अगर हम देखें, मान लीजिए अगर ये एक घटना वाकई में हुई है, एक घटना हुई है कि व्यक्ति यहाँ से शायद निकलने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की होगी, और अगर वो इसमें गिरे हैं तो ये बड़ा सवाल, बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर प्रशासन के लिए खड़े होते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लिए खड़े होते हैं, दिल्ली सरकार के लिए खड़े होते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो घटना आई थी, जो ग्रेटर नोएडा की घटना आई है युवराज मेहता की, उससे आखिरकार क्या सीखा। उस समय भी कई सवाल उठ रहे थे, लोग मीडिया से लेकर सब लोग पूछ रहे थे कि प्रशासन इस तरीके जो काम करने का तरीका है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो इस तरह लापरवाही का क्यों होता है कि कोई भी आसपास ऐसे बताया नहीं जाता है कि यहाँ पर निर्माण चल रहा है या ये लोग यहाँ से ना जाए। और जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि देखिए वहाँ पर वो नेट नहीं लगाई गई थी, वो नेट फ्रेश है, नई नेट वहाँ पर लगाई गई है। आप इधर ही रहते आते आसपास से? नहीं, मैं तो अभी आया। अच्छा, तो क्या घटना, क्या लगता है आपको यहाँ पर? अभी नोएडा में हम लोगों ने घटना देखी थी, क्या लगा दिल्ली सरकार ने कुछ सीखा उससे? नहीं, दिल्ली सरकार ने सीखा नहीं सीखा, हमें ये पता है ये पिछले 2-2.5 महीने से ये काम चल रहा है। पहले वहाँ तक था, ये अभी कल परसों ही था। अच्छा, वो भी उधर से बंद था, मगर ये हमारा ब्लॉक का गेट है तो इसलिए यहाँ से खोलने के लिए छोड़ा हुआ था। आप आसपास ही कहीं रहते हैं? ठीक है। उधर से बंद था। अब वो यहाँ आके कैसे गिरे ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो जब सीसीटीवी वगैरह की फुटेज आएगी तभी पता चलेगा। कोई बोलने को कुछ भी कह ले। यहाँ पे कह रहे लाइटिंग वगैरह भी नहीं है? लाइट है, सब कुछ है। रात में लाइट वगैरह हाँ, जलती है ये यहाँ पे? आगे एक पोल लगा हुआ है, शायद अभी भी जल रही है। तो क्या आमतौर पर लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं? नहीं, बंद है ये अभी। ये बंद था? 2 दिन पहले बंद कर दिया है वहाँ से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है फिर क्यों यहाँ पर वो आए होंगे, घटना कैसे हो गई? पता नहीं, जो उनके परिवारजन थे सुबह वो बता रहे थे कि जी रात को उनकी बात हुई आने से पहले, और बोल रहे थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूँ, घर आ रहा हूँ, तो ये रास्ता पड़ता होगा। अब शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ पता नहीं। मगर देखो, अगर कोई बाइक से भी उधर से आएगा तो ये मिट्टी भी पड़ी हुई है यहाँ, जो अभी लोगों के खड़े होने से ये भी दब गई है, नहीं तो ऊंची थी ये। सुबह के समय जब हम आए थे तो ये बिल्कुल ऊंची थी। यानी कई चीजें हैं अभी कई साफ चीजें हैं, नहीं वो का। भी साफ तो ये लोग कहाँ चले गए, आपको कोई जानकारी है? ये लोग लेबर सुबह शायद जब ये पता चला है इन लोगों को, हाँ। तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस डेड बॉडी लेके गई, उसके बाद ये लोग कहीं उसके गए। बाद से ये लोग गायब गायब हैं। तो अगर आम तौर पर कोई घटना हुई है तो ऐसे कोई यहाँ से क्यों गायब हो गया? नहीं, जब डेड बॉडी चली गई तो देखो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी किसी के साथ मैं यहीं लेटा जब हुआ वो काम कर रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है इसके रात को पीछे? सो रहे थे ना, रात को सो रहे होंगे, उस समय की बात है। कोई नींद में हो, अगर मैं ही नींद में हूँ या आप नींद ठीक है, में यानी देखिए वो लोग जो यहाँ पर शायद सबसे पहले उन्हीं लोगों ने हो सकता है कॉल की होगी जब वो बाहर निकले होंगे आम तौर
पे अपने काम के लिए यहाँ पर बाहर आए होंगे, उन्हीं लोगों ने शायद देखा होगा। और फ़िलहाल वो लोग जो शायद एक बड़ी कड़ी इस केस में बन सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, वो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। चीज़ें अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर शुरुआती जांच में अगर हम जाएं, अगर हम इसको एक केस के तौर पर, साधारण तौर केस के तौर पर देखें, तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी जब जिस तरीके से शरीर मिला है, तो सवाल वही है कि प्रशासन के फेलियर, प्रशासन की लापरवाही के चलते एक परिवार का चिराग फिलहाल बुझ चुका है। अब आगे इस मामले पर किस तरीके से सरकार अपना रवैया अपनाती है, हालांकि जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि कई अफसरों को जो है अभी सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के पूरे यहाँ पर जो है। हाँ जी, हमारा भी आना जाना रहता है यहाँ से। ये कब से बंद है, कब देख रहे हैं आप? मैडम ये तो अभी इन्होंने शायद मेरे हिसाब से 15 या 20 दिन से पहले काम जो भी किया होगा, पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जो आगे काम चल रहा है वो कम से कम 8 महीने हो गए उस चीज़ को। अब एक बात बताइए, कम से कम आप जब यहाँ से आप जा रहे हो, 8 महीने से एक चीज़ को देख रहे हो कि अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो काम में कहीं ना कहीं तो ढीलापन हुआ ना। फिर ऊपर से या ये आपने यहाँ पर जो बैरिकेड नहीं लगा, जो बाइक वाला जो लड़का गया है, तो कम से कम अगर आप उसको सही तरीके से प्रॉपर करके सही तरीके से उसको रखते तो वो नहीं जाता। आपको लगता है लापरवाही हुई है? ये तो है ही लापरवाही सिस्टम की। किसी की जो डेथ हो जाती है, उनके घर वालों को या उन्हीं को पता होगा ना। ये तो कोई और तो फील कर नहीं सकता इतना, लेकिन है जो भी है। देखो, विकास के नाम पे आम जनता को इस तरीके से जो है उनकी जानें ली जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैडम विकास तो क्या है, बस कुछ नहीं है। सब मैं बताऊं, किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए, सबके सब यही हैं। कोई काम करने को राजी नहीं मैडम, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो अभी की सरकार है, चाहे जो पहले थी उसने भी यही काम किए हैं। और अब जो हो रहा है, अब देखो कब तक क्या होगा। अब देखो, मुझे तो लग नहीं रहा कि अभी 8 महीने से तो वही पड़ा हुआ है। तो फिर ग्रेटर नोएडा में ही घटना हुई थी, कुछ सबक लिया वहाँ से सरकारों ने? मैडम सबक तो कहीं की भी सरकार से कोई नहीं ले रहा, सब अपना काम कर रहे हैं बस। किसी को किसी से सबक लेने की क्या जरूरत है? घटना के बाद सब चेंज जाएंगे एकदम से, सब अलर्ट हो जाएंगे, फिर आएगा प्रशासन, पुलिस। मैडम कोई गड्ढा खुद जाएगा, यहाँ खुदा पीछे, कल खुद जाएगा जाके कहीं, कोई दोबारा से फिर वही काम हो जाएगा चालू। मैडम कितने लाइट में भी खुद पड़े हैं 2 साल से, तो वहाँ गड्ढे ही हैं। तो आप लोग आसपास ही रहते हैं? हाँ, यहीं भूसंगपुर में रहता हूँ। तो हमेशा मतलब आसपास गड्ढे ही खुदे हुए हैं ऐसे? ये तो हल्की सी बारिश है, कहीं ना कहीं गड्ढा हो जाता है। अभी देखो फ्लाईओवर, ये डीसी सेंटर का फ्लाईओवर उतरते ही वहाँ गड्ढा हो रखा है। तो आपको लगता है लापरवाही करती है सरकार? लापरवाही क्या है उसमें, काम ही सही से नहीं हो रहा है। उधर भी सारे जगह टूटे पड़े हुए हैं, रोड पूरा परेशान है। देखो उधर जाके देखो आप, रेड लाइट से लेफ्ट में पूरा सिंगल रोड बना रखा है रोड के। आप यहीं रहते सर? हाँ जी, काफ़ी खड्डे हो रखे हैं पूरी, यहाँ भी हो रखे हैं, सेंट मार्क्सपुर में भी हो रखे हैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये तो लापरवाही, खुला खड्डा खोद दिया, आपको एंट्री करी होगी उसने, बेचारे को रात को नजर नहीं आया होगा, यही होगा। वहाँ मेन रोड पे भी खड्डा हो रखा है, यहाँ पे भी हो रखा है, वो कवर कर दिया, मिट्टी डाल दी, कवर कर दिया उन्होंने। लाइट वगैरह जलती है यहाँ पे प्रॉपर? लाइट वगैरह तो अब ऐसे रात में प्रॉपर तो नहीं जलती, खैर लाइट तो खैर बीच में जल रही है, बीच में बंद है, मेन रोड पे है लाइट जल रही है। मानते हैं लापरवाही? लापरवाही है। ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी घटना हुई थी, कुछ लगा है, कुछ सीखा, जबकि बराबर में मेरे ख्याल से कुछ नहीं सीखा जी इस प्रकार से। बीजेपी की सरकार वहाँ है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। मेरे ख्याल से ये तो लापरवाही है, कुछ नहीं सीखा जी, लापरवाही है। सरासर देखिए, आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लापरवाही यहाँ पर हुई है, और ये सवाल अपने आप में बनता भी है कि किस तरीके से वो व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, क्या कुछ यहाँ पर जो है हालात रहे होंगे कि वो गड्ढे में जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। जो उनके दोस्त है वो एक वर्जन कह रहे हैं कि पुलिस ने रात में कंप्लेंट लेने से मना, किसी तरीके की हरकत करने से मना कर दिया, बहुत चीज़ें वजह है, लेकिन जाँच का मुद्दा है। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि अगर ये शुरुआती एंगल से हम इसे देखते हैं, अगर ये व्यक्ति यहाँ से बाइक सवार निकले होंगे और ये जो गड्ढा यहाँ पर खुला हुआ है, जिसको विकास का गड्ढा कहा जाता है, ये विकास का गड्ढे ने फिलहाल एक व्यक्ति की जान ले लिया है। भगवान न करे आगे कोई ऐसा गड्ढा किसी का जान ले ले सरकार की लापरवाही से। लेकिन सरकार हमेशा घटना होने के बाद, घटना घटने के बाद कहीं ना कहीं अलर्ट पे आती है। और अब दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं, जांच के आश्वासन दिए जा रहे हैं, 3 लोगों को रस्टिकेट कर दिया, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ काफ़ी है? अब क्या वो व्यक्ति चला गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल सरकार देती हुई नज़र नहीं आती है। आप इस घटना को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। ये रिपोर्ट सही लगी, ये सवाल सही लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।